ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि हम बंधन से कैसे मुक्त हो जाएं, कैसे शब्द का प्रयोग किया। यह कैसे शब्द का प्रयोग तब होता है जब अपने को कोई अविमुक्त समझता है। जब ये समझता है कि मैं मुक्त नहीं हूं, मैं बंधन में हूं। तो कल के प्रसंग में बताया कि बंधन और मुक्ति आपके मानने पर निर्भर करती है। अगर आप किसी उपाय में पड़े, तरकीब में पड़े, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि सब तरकीबें कल आप सुन रहे थे छोटी पड़ जाती हैं। कोई भी तरकीब परमात्मा की प्राप्ति में काम नहीं आती। आखिर तरकीबें छोटी पड़ती हैं पर जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। और केवल जिंदगी ही छोटी नहीं पड़ती, कई जिंदगानियां छोटी पड़ जाती हैं। कितनी ही जन्म ले लो, सब छोटे पड़ जाते। तो तरकीबें बहुत हैं, उपाय बहुत हैं, और इन उपायों को, इन तरकीबों को आप कितने जन्मों से करते चले आ रहे हैं, कितने जन्मों से साधते आ रहे हैं। पर उन तरकीबों से, उन उपायों से, उन साधनाओं से, उन विधियों से आपका अहंकार मजबूत होता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यदि आपने मुक्त होना हो तो कुछ मत करो। मेरी बात को समझना, मैं आपको कहता हूं कि कुछ मत करो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि कुछ मत करो। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात है, संत कह रहे हैं कि कुछ मत करो। कुछ मत करो इसका मतलब केवल इतना है, अभिप्राय इतना है कि तुम कुछ मत करो, क्योंकि वस्तुतः तुम कुछ करने वाले नहीं हो। जो कुछ करने वाला है वो सब कुछ परमात्मा करने वाला है। गुरु ग्रंथ साहब में इसलिए कहा, करन करावन हार आप ही आप।
जो कुछ करने वाला है तो वह परमात्मा है, कराने वाला है तो वह परमात्मा है। तो जो हो रहा है वह हो रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। जो हो रहा है वह हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें आप सम्मिलित हो जाओ कि यह सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। आप ये मत पूछो कि हम कैसे करें, मुक्ति का कौन सा उपाय है और मुक्ति के लिए कौन सा उपाय कैसे करें। आप जो हो रहा है उसमें आप शामिल हो जाओ, क्योंकि जो हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है वो परमात्मा की सत्ता से हो रहा है, और जो हो रहा है वह उसी के करने पर, परमात्मा के करने पर ही हो रहा है। तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं है और तुम्हारे करने से कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए तुम्हारा ये पूछना कि हम कैसे मुक्त हो जाएं, तो कैसे का मतलब विधि। अब तुम क्या विधि करोगे इसके लिए? तुम तो सिर्फ इतनी ही विधि कर सकते हो कि तुमने मन से मान लिया है कि मैं बंधन में हूं, तो मन से ही ये मान लो कि मैं मुक्त हूं। महर्षि अष्टावक्र ने बड़ा गजब का सूत्र कहा, उसको पुनः ध्यान में लाओ। उन्होंने कहा, तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो तात हे पुत्र, तो मैं तुम्हें कहता हूं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि तुम देह को अलग करके और चेतन स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें अभी वचन देता हूँ, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। ये तुम अभी सुखी हो जाओगे, अभी शांत हो जाओगे और अभी बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह महर्षि अष्टावक्र की बात, तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो ठीक है, और यदि नहीं स्वीकार करते हो, कर पाते हो, तो फिर आप भटकते ही रहेंगे। दूसरी बात, तुम कहते हो कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। अब जो तुम्हारा ये मैं है, इस मैं को भी तो पहचानो कि ये मैं है क्या। यह कौन कहता है कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं? अरे दूसरा कोई क्यों बताए कि तुम कैसे मुक्त हो जाओ? तुम इस पर खुद ही विचार करो कि मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम बंधन में कैसे आ गए। जो अब मुक्ति का उपाय पूछ रहे हो, तो तुम ये भी तो बताओ कि मैं बंधन में कैसे आया। फिर पूछो कि मैं इस मैं से कैसे मुक्त हो जाऊं, तो तुम ये विचार करो कि मैं कैसे बंधन में आया, तो इस पर भी विचार करो कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। तो मैं बंधन में आया कैसे और मैं मुक्त हो जाऊं कैसे, इन दोनों बातों पर एक साथ विचार करो। और इस पर विचार करने के लिए तुम्हें यह भी विचार करना पड़ेगा कि मैं बनता कैसे है, मैं कैसे खड़ा होता है। मैं खड़ा होता है करने से, मैं खड़ा होता है करने से। जैसे आंख देखती है और तुम आंख के साथ जुड़ जाते हो और कहते हो मैं देखता हूं। जैसे कान सुनता है और कान के साथ का जुड़ जाते हो, कान को मैं मान लेते हो तो कहते हो मैं सुनता हूं। आंख देखती है तो आंख के साथ आंख को मैं मान लेते हो और केवल मानना है और कहते हो मैं देखता हूं। पैरों के साथ जुड़ जाते हो, कहते हो मैं चलता हूं, पैर हो जाते हो तुम।
आदान प्रदान करते हो तो हाथों के साथ जुड़ जाते हो और कहते हो मैं आदान प्रदान करता हूं, क्यों झूठ बोलते हो? ये सब काम इंद्रियों के हैं, न आना जाना काम तुम्हारा है, न आदान प्रदान करना काम तुम्हारा है, न देखना काम तुम्हारा है, न सुनना काम तुम्हारा है, न खाना काम तुम्हारा है, न सूंघना, न श्वास, कोई भी काम तुम्हारा नहीं है। अभी मैं आपसे पूछूं क्या श्वास तुम लेते हो? क्या तुम श्वास लेते हो? तो तुम कहोगे कि हाँ हम श्वास लेते हैं, तब तो तुम भगवान का वारंट भी फेल कर दोगे, क्योंकि जब मौत आएगी तो तुम श्वास लेते ही रहोगे, फिर तो तुम मरोगे ही नहीं, क्योंकि तुम श्वास लेते हो। लेकिन श्वास में भी तुम्हारा कोई जोर जबर नहीं है कि श्वास उस प्रभु की इच्छा से आ रही है और जा रही है, न तुम्हारे कहने से आती है न तुम्हारे कहने से जाती है। यह तुम्हारे संकल्प का जन्म नहीं है। आप कभी बड़े कठोर हो जाते हैं और बड़े विनम्र हो जाते हैं। आप कभी विनम्र होते हैं तब आपका अहंकार जो है दिखाई नहीं देता, और कभी कठोर होते हैं तो अहंकार दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, विनम्रता में भी बहुत बड़ा अहंकार होता है। और आप विनम्र होके कह देते हैं कि महाराज जी मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ, तो यह भी एक अहंकार है कि मैं आपके चरणों की धूली हूँ। यदि मैं कह दे तो मैं कह दूं कि तुम तो मेरे पैरों की धूल भी नहीं हो, तो आप नाराज हो जाएंगे, ठेस पहुंचेगी। तो आप इस पर विचार करो कि मैं जो बनता है कैसे बनता है, मैं जो खड़ा होता है वो कैसे खड़ा होता है। यह मैं का अर्थ समझना अहंकार। भगवान वशिष्ठ राम जी को समझा रहे थे, राम जी आप बोलो अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शांति स्वरूप हूं। तो मैं क्या हूं? शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हूं। तो राम जी ने कहा गुरुदेव आप तो ये मुझे अहंकार का पाठ सिखा रहे हैं। आपका क्या मतलब है गुरुदेव ऐसी बात करने से? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि तुम अहंकारी हो जाओ? तो भगवान वशिष्ठ ने कहा राम जी अहंकार दो प्रकार का होता है, एक त्याज्य होता है, एक ग्राह्य होता है। दो प्रकार का अहंकार है, एक त्याज्य है, एक ग्राह्य है। जो भौतिकता के आधार पर अहंकार खड़ा होता है वो त्याज्य है। जो आध्यात्मिकता के आधार पर अहंकार खड़ा होता है वो ग्राह्य है। राम जी एक शुद्ध अहंकार होता है, एक अशुद्ध अहंकार होता है। मुक्त होने का जो तुम यत्न करते हो और यत्न करने का जो अभिमान करते हो कि मैं मुक्ति का यत्न करता हूं, तो मुक्ति का यत्न करते हो तो यत्न करने का अभिमान करते हो। लेकिन महर्षि अष्टावक्र को कहते हैं कि मुक्ता अभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धा अभिमान्यपि, लोकोक्ति सत्ययम या मतिर्सा गतिर भवेत। अभिमान करता मुक्ति का, अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है, अभिमान करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। अभिमान करता मुक्ति का सो धीर निश्चय मुक्त है, अभिमान करता बंध का सो मूढ़ बंधन युक्त है। अरे जैसी मति वैसी गति, जैसी मति वैसी गति, लोकोक्त यह सच मान कर, पहचान अपने आप को हो जा अजर हो जा अमर।
जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इसलिए आप मुक्त होने का यत्न न करो, क्योंकि यत्न करोगे तो यत्न में अहंकार का जन्म होगा, एक भौतिक मैं खड़ा हो जाएगा। चेष्टा भी मत करो, बस जो है जैसा है वैसा का वैसा स्वीकार कर लो। उसी स्वीकार में जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करो। मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूं। जो जैसा है, आंखों का काम देखना है, यह ऐसा ही स्वीकार करो कि देखना काम आंखों का है। सुनना काम कानों का है, यह ऐसा ही स्वीकार करो कि सुनना काम कानों का है। बोलना काम वाणी का है, ऐसा ही स्वीकार करो कि यह बोलना काम वाणी का है। मैं कहां से आ गया कि मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं। फिर जब तुम कुछ देते हो तो भी अहंकार कर लेते हो। तुम्हारे पास आया कहां से? जब तुम संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जब जाओगे तो भी तुम खाली हाथ जाओगे। जब तुम कुछ लेकर के नहीं आए तो बांट कैसे दोगे? तुम कैसे दान में दे दोगे तुम? इसलिए तो जब आरती करते हैं तो आरती में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अर्थात प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा है। बल्कि संत महापुरुष कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपते हुए क्या मेरा लग रहा है। तो अगर आप कर्ता बन जाएंगे तो आपके भाव गिर जाते हैं, आप घिर जाते हैं। जीवन में नाना प्रकार की बीमारियों से घिर जाते हैं, अहंकार से घिर जाते हैं। अन्यथा और अन्य प्रकार के जीवन में बड़े जाल खड़े हो जाते हैं। और जाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, घर बनाने की दौड़, धन कमाने की दौड़, पद प्राप्त करने की दौड़। धन कमा के रहूंगा, अहंकार करते हैं। मकान बना के रहूंगा, पद प्राप्त करके रहूंगा, प्रतिष्ठा करके रहूंगा। बड़ी दौड़ है, मकान की दौड़ है, धन की दौड़ है, पद की दौड़ है, प्रतिष्ठा की दौड़ है। तुम दुनिया में इतना दौड़ दौड़ करके बस क्या बताएं कि बस दौड़ दौड़ में ही दौड़ जाते हो, अर्थात मर जाते हो। लेकिन अपने को जान नहीं पाते, अपने आप को पहचान नहीं पाते। तो दुनिया में कुछ करके दिखा जाएं, ये आपकी एक भावना होती है। बच्चे याद करेंगे मकान बना के दिखाए जाएं, बच्चे याद करेंगे बैंक बैलेंस बना के दिखाए जाएं, बच्चे याद करेंगे अब याद। अरे जब तुम ही चले जाओगे तो तुम्हारी यादों का होगा क्या? जो तुमने किया है उसका क्या होगा? वो कहते हैं नाम रह जाएगा। चलो तुम नाम के लिए जी रहे हो और नाम के लिए मर रहे हो कि नाम रह जाएगा। अच्छा, नाम रहने से क्या प्रयोजन है? जब तुम ही नहीं रहे तो तुम्हारे नाम से फिर क्या प्रयोजन है? अरे तुम होते तो तुम्हारे नाम से भी प्रयोजन होता कि तुम्हें उस नाम से पुकार लेते। और जब तुम ही नहीं रहे तो तुम्हारे नाम से अब क्या प्रयोजन हो गया? क्योंकि वो नाम तुम्हारा है, अब तो उसको पुकारा जाएगा ना जो होगा और उसका नाम होगा। और जब तुम ही नहीं रहे तो अब किसको पुकारें? तो तुम चले जाओगे लेकिन नाम रह जाएगा। तो तुम्हारे नाम में किसी की भी कोई उत्सुकता नहीं है और न होगी उत्सुकता, सिवाय तुम्हारे। जितने उत्सुक हो तुम अपने नाम के लिए, इतनी तुम्हारे नाम में किसी की उत्सुकता नहीं है।
और कोई भी किसी की उत्सुकता नहीं है। इसलिए जब तुम ही नहीं बचोगे तो तुम्हारा नाम क्या खाक बचेगा। इसलिए जो मैं खड़ा होता है वो होता है तुम्हारे करने पर। मैं नाम कर जाऊं, मैं खड़ा हो गया। मकान का मालिक मैं, दुकान का मालिक मैं, पदवान मैं, धनवान मैं, राजा मैं, भिखारी मैं को खड़ा करने में ही आप अपना सारा समय बिताए रखते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा जब आप ही चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद आपके नाम का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। मैं एक बात कहता हूं कि आप, मैं भी कहता हूं और महर्षि अष्टावक्र भी कहते हैं, न आप करता हैं न आप भोगता हैं। न आप करता हैं न आप भोगता हैं। अच्छी तरह से समझ लें, आप सिर्फ साक्षी हैं। आंख देख रही है, इसके भी आप साक्षी हैं। देखती है नहीं देखती है, इसके आप साक्षी हैं। कान सुनता है नहीं सुनता है, इसके आप साक्षी हैं। हाथ आदान प्रदान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके आप साक्षी हैं। पैर आवागमन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके आप साक्षी हैं। आप अपने साक्षी स्वरूप को देखिए। एक मुझे छोटा सा दृष्टांत याद आया, बड़ा सुंदर है छोटा सा। एक हाथी ने एक बार एक पुल को पार किया और हाथी का जो वजन होता है वो काफी वजन होता है। तो जब पुल को पार किया तो पुल जो है अच्छी तरह से हिल गया, कांपने लगा। उस हाथी के मस्तक पर एक बैठी थी मक्खी। जब पुल पार किया तो पुल पार करने के बाद पुल तो कांप गया हाथी के वजन से, पर मक्खी कहती है हाथी से, देखा भाई, मेरे वजन से सारा पुल कांप गया, थर थरा गया। हाथी बोला, तेरा तो मुझे पता ही नहीं कि तू कहाँ है। तो मक्खी ने अहंकार धारण कर लिया कि मेरे वजन से सारा पुल थरथरा गया। और किसके वजन से थरथराया? हाथी के वजन से। ये दृष्टांत है। इसका सिद्धांत समझो कि जितने भी दुनिया में कार्य हो रहे हैं वो प्रभु की सत्ता से हो रहे हैं। और करन करावनहार आप ही आप, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। और मानव एक मक्खी की तरह है जो ऐसा अहंकार कर लेता है कि सब कार्य मेरे द्वारा हो रहे हैं, जबकि यह कुछ भी करने वाला नहीं है। कर्म करने वाले कराने वाले परमात्मा है। मनुष्य अहंकार धारण करता है। तो तुम तो उस मक्खी की तरह हो। वह जो पुल कांपा था वो हाथी की ऊर्जा से कांपा था, उसकी शक्ति से कांपा था, न कि मक्खी के वजन से। इसी प्रकार से जितने भी कार्य होते हैं संसार में सब परमात्मा की ऊर्जा से होते हैं। और मनुष्य अहंकार धारण करता है कि मैं कर रहा हूं। मानो भगवान की नाक पर बैठी हुई मक्खी अभिमान कर रही है। तो प्रभु की जो अनंत ऊर्जा है, सारे कार्य उसी से होते हैं और परमात्मा की ऊर्जा से होते हैं। उसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो बल्कि ये है कि तुम कहते हो कि मैं श्वास लेता हूं, मैं जगता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं,
मैं फिरता हूं, ये भी तुम्हारे व्यर्थ का अहंकार है। यदि तुम श्वास लेते हो तो जिंदगी में कभी मरते ही नहीं, श्वास लेते ही रहते। ये भगवान का बनाया हुआ ऑटो सिस्टम है कि श्वास आती है और जाती है, परंतु तुम तो हर जगह पर जैसे हाथी के मस्तिष्क पर बैठी हुई मक्खी अहंकार कर लेती है कि मेरे से पूरा पुल कांप गया, ऐसे तुम हर जगह मैं को जोड़ देते हो कि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता, ये सब काम मेरे से हुआ है, जबकि परमात्मा से हुआ है। पर याद रखना एक कि जिसकी कृपा से ये सब कार्य हो रहे हैं और दावा तुम कर रहे हो, जिसकी ऊर्जा से, जिसकी शक्ति से ये सब काम होते हैं, वो मौन है। और तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं काम करने की, तुम बड़बड़ किए जा रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी भूल है। लेकिन परमात्मा को देखो, फिर भी तुम्हारे कहने में वो बाधा डालने नहीं आता, क्योंकि तुम दावा करते हो कि ये मैं कर रहा हूं, तो परमात्मा ये कहने नहीं आता कि तुम व्यर्थ का अभिमान क्यों करते हो, ये तो सब मेरी सत्ता से हो रहा है। और देखो महापुरुष कहते भी हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हे प्रभु तेरी सत्ता के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ हो रहा है सब तेरी सत्ता से ही हो रहा है। तो अब तुम विचार करो कि तुम्हारा जो मैं है वो बीच में कैसे आ जाता है, तुम मैं को बीच में कैसे जोड़ लेते हो, ये समझने की बात। जो मैं को जोड़ते हो बीच में, वो क्यों जोड़ लेते हो? तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है यहां पर, और किसी प्रकार का काम नहीं है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो भी हो रहा है उसे होने दें। आप उस करने से, उस होने से मुक्त रहें, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। वहां आपका मैं बिल्कुल लेस मात्र भी नहीं है। और मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, इसलिए यह जो तुम्हारी भ्रांति है, यह भ्रांति काफी समय से चली आ रही है और काफी समय से चलती जाती है। इस भ्रांति को तोड़ो, क्योंकि तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। और बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखो, थोड़ा आंख खोल करके देखो, तुम्हारे किए जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे किए से नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। जैसे मैंने श्वास का उदाहरण दिया, श्वास तुम लेते हो तो तुम कहते हो कि हाँ हम जिंदा कैसे रहते, यदि हम श्वास नहीं लेते तो जिंदा कैसे रहते। हम लेते हैं श्वास, ठाठ से कहते हो तुम। लेकिन मैं तुमसे पूछूं, जब तुम गहरी नींद में सो जाते हो तो तुम्हें पता होता है कि तुम श्वास लेते हो कि नहीं लेते हो? तुम्हें तो पता भी नहीं होता। लेकिन जो जग रहे हो उनसे पूछो कि तुम्हारी श्वास चलती है कि नहीं चलती। तो तुम गहरी नींद में सो रहे होते हो, बेखबर सो रहे होते हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता, और फिर भी तुम्हारी श्वास चलती हुई होती है। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ ऑटो सिस्टम है। तो जैसे श्वास का ऑटो सिस्टम है परमात्मा का बनाया हुआ, ऐसे ही सब कामों का ऑटो सिस्टम है। आंख ऑटो सिस्टम से देखती है और बंद होती है,
कान ऑटो सिस्टम से सुनते हैं और बंद होते हैं, मुंह ऑटो सिस्टम से बोलता है और बंद होता है, नासिका ऑटो सिस्टम से श्वास लेती है और बंद होती है, और हाथ आदान प्रदान करते ही ऑटो सिस्टम से करते हैं, पैर आवागमन करते हैं ऑटो सिस्टम से करते हैं, मानी भगवान की ऊर्जा से करते हैं कि एक ऊर्जा है भगवान की, ऑटो सिस्टम है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप करता नहीं हैं, आप अकर्ता हैं। और जब मैं आपको कहता हूं, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आप अकर्ता हैं, तो आप अकर्ता का अर्थ कुछ और मत लगा लेना, क्योंकि आजकल का समय है, ये तो घोर कलयुग है, आदमी को बात अच्छी कहो और बुरी लग जाती है, और बड़े बड़े महापुरुषों के अच्छे कामों का भी, अच्छी बातों का भी उल्टा अर्थ ले लेता है। तो यहां अकर्ता का जो अर्थ है वो अकर्मण्य नहीं है। अकर्ता का जो अर्थ है वो कर्महीन नहीं है। अकर्ता में और अकर्मण्य में भेद है। जो अकर्मण्य होता है वो काहिल है, सुस्त है, मुर्दा है, आलसी है, आलसियों का भूप है, जो अकर्मण्य है। और जो अकर्ता है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। कर्ता तहु अकर्ता, जो अकर्ता है वो ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं कहता हूं कर्ता तहु अकर्ता। जैसे एक अज्ञानी सारे घर गृहस्थी के धंधों को, काम काजों को करता है, और जो अकर्ता ज्ञानी है वो भी उन काम काजों को करता है, लेकिन करता तहु अकर्ता, करते हुए भी अपने को अकर्ता देखता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। सिर्फ इतना ही फर्क है। वो ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं, वो कहता है कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। और वो कहता है कि जो परमात्मा कर रहा है मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा कर रहा है, पर मैं साक्षी हूं। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, भगवान की लीला हो रही है, मैं देख रहा हूं, मैं इस लीला का साक्षी हूं, दृष्टा हूं। अपने यहां प्रथा भी है, जब वृंदावन में रास लीलाओं का जोर शोर होता है तो लोग कहते हैं अरे साहब, सोहम आश्रम के महापंडाल में बड़ी विशाल रास लीला हो रही है, चलो वहां देखने चल रहे हैं। तो रास लीला का मतलब ही होता है कि रास लीला करने वाले रास लीला करते हैं, हम तो वहां सिर्फ दर्शक होते हैं, साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की ये लीला है, सारे संसार में जो हो रही है, और हम तो यहाँ एकमात्र दर्शक हैं, दर्शन करने संसार रूपी मंच पर आए हुए हैं। तो आप कर्ता न बने, भगवान की लीलाओं के दर्शक बने, साक्षी बने। यदि आप कर्ता बनेंगे तो बंधन में आ जाएंगे, यदि आप दर्शक बनेंगे तो बंधन मुक्त रहेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने साक्षी भाव को देखो। हाथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं।
कान सुन रहे हैं, मैं साक्षी हूं। आंख देख रही है, मैं साक्षी हूं। हाथ कर रहे हैं, मैं साक्षी हूं। मुख बोल रहा है, मैं साक्षी। वाणी बोल रही है, मैं साक्षी हूं। गंध अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, मैं साक्षी हूं। पैर आते जाते हैं, मैं साक्षी हूं। हाथ आदान प्रदान करते हैं, मैं साक्षी हूं। अपने साक्षी स्वरूप को पहचानो। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र ने जो सूत्र दिया, मैं तो कहूंगा कि उसकी कोई कीमत नहीं, बहुत बेशकीमती है। कहा, पुत्र यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि देह को अलग करके, तो देह को अलग करेंगे तो देह की इंद्रियां भी अलग हो जाएंगी, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी अलग हो जाएगा, ज्ञान इंद्रियां भी अलग हो जाएंगी, सब अलग हो जाएगा। यदि देहम पृथक कृत्य, फिर अलग करके कहा जा, बोले चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि अपने चेतन स्वरूप में ठहर जाओगे तो अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति, आप अभी सुखी हो जाएंगे, अभी शांत हो जाएंगे और अभी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बड़ा सुंदर है। तो महर्षि अष्टावक्र के सूत्र को समझें और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हों, अपने साक्षी स्वरूप को देखें और आप सदा मुक्त हैं। तो इन महापुरुषों की वाणी का अनुमोदन करें, उनके विचारों को सुनें, उनके भावों को समझें और सबसे बड़ी बात ये, अपने आप को समझो। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। जब तक आपको आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। वह परमात्मा भी साक्षी है, आप भी साक्षी हैं। वह अविनाशी है, आप भी अविनाशी हैं। वह अजन्मा है, आप भी अजन्मा हैं। वह अव्यक्त है, आप भी अव्यक्त हैं। वह अदृश्य है, आप भी अदृश्य हैं। दृश्य शरीर है, आप दृश्य नहीं है, आप अदृश्य हैं। आप अपने अदृश्य स्वरूप को, साक्षी स्वरूप को और परमात्मा के साक्षी स्वरूप को एक करें। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है। और एक करने की जो युक्ति है, जिसका ऑटो सिस्टम है कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं या हैं, उसका जो ऑटो सिस्टम है वो भगवान का बनाया हुआ है। उस ऑटो सिस्टम की जो विधि है वह भी संत सतगुरु ही बताते हैं और जिज्ञासु को बताते हैं, अधिकारी को बताते हैं। यह विधि उनसे जानकर अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, परमात्मा स्वरूप के साथ अपनी एकता स्थापित करो, ब्रह्मात्मिक भाव को प्राप्त करो। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आनंदमयी, प्रेममयी, रसमयी चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपको बहुत बहुत मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।